अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद मुजीब। ई कॉमर्स की थर्ड टाइप यानी C2B, कंज्यूमर टू बिज़नेस को डिस्कस करना है। ठीक है, वो मतलब उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर ई कॉमर्स की थर्ड टाइप को डिस्कस करें, हम पिछले लेक्चर का भी ओवरव्यू लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी, ताकि हमारे माइंड में हमारे दिमाग में रहे कि हमने पिछला लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये है कि तो स्टार्ट करते हैं कि हमने ई कॉमर्स की सेकंड टाइप पढ़ी थी B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर में हमने ऑफलाइन एग्जांपल के साथ ही समझने की कोशिश की थी और ऑनलाइन एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश की थी। ठीक है, और अगर तो हम ऑफलाइन की तरफ चले कि हमने ऑफलाइन में क्या बात की थी, तो हमने ऑफलाइन में बिजनेस टू कंज्यूमर में ये देखा था कि एक मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है। ठीक है, उसकी एक शॉप है। ठीक है, वो उसकी शॉप है, कोई मतलब कोई घड़ियाँ बेचता है, कोई वॉच सेल करता है। ठीक है ना, तो उसकी एक मार्केट है। ठीक है, और ये शॉप है कहीं कमर्शियल एरिया पे या लोकल मार्केट में। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो घड़ियाँ ये वॉच बेचता है। ठीक है ना, सेल होती हैं। ठीक है, अब उस कस्टमर है। ठीक है, उसको वॉच चाहिए। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे वॉच चाहिए, उसकी ज़रूरत है वॉच। ठीक है, वो सबसे पहले अपने घर से निकलेगा। ठीक है, वो मार्केट ढूंढेगा, मार्केट के अंदर जाएगा, शॉप ढूंढेगा, फिर मतलब उसे जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फिजिकली काम करना पड़ रहा है। फिजिकली आपस में मतलब वो जाके बाहर अपने काम को कर रहा है, अपने काम को सर अंजाम दे रहा है, बाहर जाके खुद अपने पैरों पर जिस तरह भी उसको चाहिए वो जा सके। ठीक है ना, तो फिजिकली वो काम कर रहा है। ठीक है ना, अब वो जाएगा शॉप के अंदर, वो शॉप के अंदर जाकर अब पहले तो वॉच पसंद करेगा, वॉच पसंद आएगी तो फिर वो ओनर से बात करेगा। ठीक है, भाई मुझे ये वाली वॉच चाहिए, मैं आपसे इतने पैसों में लूँगा। ठीक है ना, तो वो सारा काम किस में आ जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर में, ऑफलाइन में। यानी एक कस्टमर खुद बिजनेसमैन के पास जा रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर तो हम ऑनलाइन एग्जाम्पल की तरफ चले, तो ऑनलाइन एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा था कि एक इंसान एक कस्टमर अपने घर के अंदर रहते हुए किसी प्लेटफॉर्म से यानी ऑनलाइन स्टोर के जरिए, दराज.com हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई। ठीक है ना, इनके जरिए वो अपने घर के अंदर रहते हुए अगर तो उसे वॉच चाहिए तो वो सर्च करके अपनी रिक्वायरमेंट को अपने घर में मंगवा सकता है, अपनी ज़रूरत को घर में मंगवा सकता है, ना तो उसे कहीं बाहर जाके कोई फिजिकली काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये सारा काम किस में आ जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर ऑनलाइन काम में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर आपके माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर की तरफ, जो हमारा आज का लेक्चर है, हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, जो है ई कॉमर्स की थर्ड टाइप का C2B का, कंज्यूमर टू बिजनेस का। ठीक है, कंज्यूमर के बिजनेस को आपको समझाने के लिए आप समझाते हैं कि एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप लगा लेंगे एक फ्रीलांसर है, उसके पास स्किल्स हैं। स्किल्स के मुराद कि उसके पास कोई हुनर है किसी प्रोग्राम को बनाने का, वेबसाइट्स बनाने का, या किसी डिज़ाइनिंग करने का। ठीक है, या लोगो बनाने का, कंपनी के लोगो बनाने का उसके पास हुनर है। ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना फाइवर पे अकाउंट तैयार करेगा। ठीक है, जब वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो अपनी प्रोफाइल बनाएगा और प्रोफाइल की बायो में वो ये लिखेगा कि भाई मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैंने फलां फलां और इस इदारों से हासिल किया है, ताकि जब कोई उसके पास बिजनेस में या कोई कंज्यूमर कस्टमर आए वो ये देखे कि उसकी बायो में ये चीज़ें हैं और उसकी बायो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि कस्टमर उसकी तरफ माइल हो। ठीक है ना, कि उसको अच्छा लगे कि भाई मैं आज इससे बना के देखता हूँ, इसके पास हुनर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, अब ये कि फ्रीलांसर का तो काम इतना है कि उसने अपनी बायो प्रोफाइल बना के रख देनी है, अपना फाइवर पे अपने चीज़ें डाल देनी कि भाई मैं ये स्किल्स हैं। अब दूसरी जानिब एक बिजनेसमैन है। ठीक है, उसको अपनी कंपनी के लिए लोगो चाहिए। ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको अपनी कंपनी के लिए लोगो बनवाना है। ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले एक फ्रीलांसर को सर्च करेगा। जब उसको फ्रीलांसर मिल जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फ्रीलांसर इसकी बायो चेक करेगा कि क्या इसके पास कंपनी लोगो बनाने की स्किल्स हैं भी कि नहीं। ठीक है, अगर तो उसे वो देखेगा कि हाँ इसके पास कंपनी लोगों के बनाने की स्किल्स हैं, वो क्या करेगा, उसे कांटेक्ट करेगा फ्रीलांसर से और उससे बातचीत करेगा कि भाई मुझे कंपनी का लोगो बनवाना है और मैं आपको इतने पैसे दूंगा और मुझे आप कंपनी का लोगो बना के दो। ठीक है, वो फ्रीलांसर कहेगा कि भाई मैं आपको ना ये बना दूंगा। ठीक है, लोगो बना दूंगा, मैं आपसे इतने पैसे लूंगा। ठीक है, वो इतने पैसे मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो मैं आपको इतने दिनों में ये वाला लोगो तैयार करके दे दूँगा, ठीक है? जो आपस में उन बिज़नेसमैन और उस फ्रीलांसर के दरमियान में जो आपस में डिस्कस होगी उस लोगो के लिए, वो क्या कहलाएगी? कंज़्यूमर टू बिज़नेस, ठीक है? मतलब एक बिज़नेसमैन अपने खुद रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसी कंज़्यूमर, किसी फ्रीलांसर के पास जा रहा है, ठीक है? तो वो कंज़्यूमर टू बिज़नेस कहलाएगी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। अगर तो आपको समझ और लगी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ई-कॉमर्स की 4 टाइप यानी C2C कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये भी है कि हम आज के लेक्चर जो हमें पढ़ा है उसका अगले लेक्चर में ओवरव्यू भी लेंगे, ताकि आपको ये भी पता हो कि हमने आज क्या बात की थी और हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।